वो स्वाभाविक है कि हिंदुस्तान में जो कुछ भी स्वायत्ता की बात करें, लेकिन जिनको बैठाते हैं वो ऐसे लोगों को बैठाते हैं जो इनके दबाव में रहेंगे और उनको लगेगा कभी भी नौकरी से हम वंचित कर सकते हैं या उतार सकते हैं। तो प्रसार भारती होते हुए भी हमारी दूरदर्शन को एक स्वाधीनता है नहीं, और अब तो साफ हो गया है कि मंत्री के कहने पर वो एडिटिंग हुई, और उसमें मंत्री भी वैसे मंत्री हैं जो अपने आप नहीं कर सकते और करेंगे नहीं, और उनको कहा गया होगा। किसने कहा होगा? प्रियंका ने कहा होगा, क्योंकि आजकल वही इस प्रकार से उटपटांग कामें करा रही है और बोल रही है, और एक तरफ अब विपक्ष को चूहा कहती है और दूसरे तरफ यानी कोई उनके खिलाफ छापना ही नहीं चाहिए। ये जो उनकी मंशा है वो तो जो उनकी सारी जो संस्कार है वो तो एक तानाशाही की संस्कार है। और उधर बीजेपी के इन आरोपों का कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी के 6 साल की सरकार रही है, क्यों नहीं उन्होंने किया? अब कौन सा न्यूज ले जाता है, किस चैनल ने लिया है और उसने कहां तक काटछाट की है, क्यों काटछाट की, ये सब तो जांच का विषय है। मैं इतने कह सकता हूं कि जो बातें उन्होंने कही हैं उस पे उनको कायम रहना चाहिए, और निश्चित रूप से सारी एजेंसीज की स्वायत्ता पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने जो ठीक समझा दिया, जो नहीं ठीक समझा नहीं दिया। और इस पूरे मसले पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया भी आई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से योगेंद्र यादव ने कहा है कि न सिर्फ यूपी के काल में जब एनडीए की सरकार थी तब भी आजादी नहीं थी दूरदर्शन को, ये कहकर निशाना साधा योगेंद्र यादव ने। प्रसार भारती के सीईओ ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। प्रसार भारती को ऑटोनॉमी नहीं है, उसे सरकार के विभाग की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उस पर सरकार का दबाव रहता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये कांग्रेस के दौरान हुआ है। और सच बात ये है कि जब बीजेपी के प्रमोद महाजन आईएनबी मिनिस्टर होते थे तब तो ये इससे भी ज्यादा बदतर स्थिति थी। तो बीजेपी हो सत्ता में या कांग्रेस हो, दोनों प्रसार भारती को ऑटोनॉमी देने के लिए तैयार नहीं है। दोनों एक स्वतंत्र मीडिया चाहते नहीं हैं। दोनों कम से कम चाहते हैं कि एक कोई ना कोई भोंपू हो जो उनके अंगूठे के तले हो। तो दोनों का यही रवैया रहा है। कौन इनमें बदलेगा पता नहीं।